क्या आप बोलते तो हैं मगर आप लोगों को अपनी बात समझा नहीं पाते। आपको वक्त की तकसीम नहीं करनी आती या आप अपने कारोबार में किसी जगह पे फंस गए हैं जहाँ पे आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और आप खुश रहना भूल गए हैं। अगर ये तमाम मसाइल आपके साथ है तो हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट विद NLP, जिसमें हम NLP की मदद से आपके तमाम के तमाम मसाइल को हल करेंगे। ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे रब्ता कीजिए। NLP की हिस्ट्री है जी। हिस्ट्री ऑफ NLP को मैंने अपने तरीके से बताया है आपको कि इसमें सबसे पहले तो था रिचर्ड बैंडलर। रिचर्ड बैंडलर एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था जिसने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा क्रूज में इसने एडमिशन लिया। तो इसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि ये अपनी फ़ीस वगैरह या सब कुछ मामलात को कर सके। तो इसने क्या, इसने एक जगह पे जॉब स्टार्ट कर दी। इसका काम ये था नंबर 3 पॉइंट पे कि इसने फिट्सपर की किताबों की प्रूफ रीड करनी होती थी। अभी जो फिट्सपर जो था उस टाइम का बहुत ज़बरदस्त माहिर नफ्सियात था। आप ये कह सकते हैं कि उस दौर का वो स्टार था। उसके सेमिनार्स की टिकटें बिकती थी, लोग उसके पास आने के लिए तरसते थे, पैसे देते थे। अब क्या हुआ कि जी इसने जब किताबें पढ़ना शुरू की तो ये बड़ा इंस्पायर हो गया। ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। ये इतना इंस्पायर हुआ कि इसको मतलब कि ये इतना इंस्पायर हुआ कि इसने उसके सेमिनार लेना शुरू कर दी। इसने देखा कि फिट्सपर ना एक अजीब तरीके से गुफ्तगू करता है, एक यूनिक तरीके से गुफ्तगू करता है। इसका जो तरीक़ाकार था कम्युनिकेशन का, इसने उसको समझा और हाथ तो तब पार हो गई जब इसने कहा कि जो चीज़ फिट्सपर कर सकता है वो चीज़ मैं कर सकता हूँ। इसने क्या किया, इसने अपनी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देना शुरू कर दिए उसी पैटर्न को मॉडलिंग करते हुए। अब हुआ ये कि जब इसने करना शुरू किया तो रिज़ल्ट भी वैसे आना शुरू हो गए। उसके बाद ये मिला जॉन ग्रिंडर से। रिचर्ड बैंडलर जो थे वो स्टूडेंट थे और जॉन ग्रिंडर जो थे वो टीचर थे, ठीक है। अब इन दोनों ने मिल के कहा कि हम लोग मिल के काम करते हैं। ये उस दौर के ना बड़े ज़बरदस्त लोगों के पास गए। तो उस टाइम पे पता ये चला कि वर्जीनिया सैटर्न और मिल्टन एरिक्सन है, ये दोनों बड़े ज़बरदस्त माहिरीन नफ्सियात है और इनके पास जितना इल्म है वो इल्म किसी के पास नहीं है। इन्होंने वर्जीनिया सैटर्न के पास जाकर दरख्वास्त की, उनका मैडम हम सिर्फ देखेंगे, खामोशी से 2 चेयर लगा के आप किस तरह से चीज़ों को करती है। अब उन्होंने देखा कि वर्जीनिया सैटर्न का जो तरीक़ाकार था वो था थ्रू क्वेश्चनिंग। अब वर्जीनिया सैटर्न जो थी वो क्वेश्चन पूछती थी, वो सवाल पूछती थी। कोई शख्स आ जाता था कि भाई ये मुझे लगता है, अक्सर ख़वातीन आ कहती थी कि मुझे लगता है कि मेरे शोहर का किसी के साथ चक्कर चल रहा है या अफेयर चल रहा है, अब इसमें बताएं मैं क्या करूं। अब वो पूछती थी कि आपको किसने बताया, अच्छा ये कब से हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, किसी की कोई गलती तो नहीं। तो पता ये चलता था कि आधे से ज़्यादा केसेस जो उसके पास आते थे वो सिर्फ शक होता था, बदगुमानी होती थी, अपने ही मनगढ़ंत कहानियाँ होती थी। तो वर्जीनिया सैटर्न का जो तरीक़ाकार था ट्रीट करने का वो था थ्रू क्वेश्चनिंग। वो क्वेश्चन पूछती कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसमें कहाँ पे गलती, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जाती, कहाँ पे इसके तरीके को हम लोग बेहतर तरीके से बना सकते। अब उसके बाद ये लोग गए जी मिल्टन एरिक्सन के पास। अब मिल्टन एरिक्सन का तरीक़ाकार जो था वो स्टोरी टेलिंग करता था। वो आपके कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड को इस तरह से ट्रीट कर देता था कि हम लोग यकदम उसकी बातों पे मान जाते थे। वो एक ख़ास तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करता था, वो फ्रेज़ इस्तेमाल करता था। उसकी गुफ्तगू में कुछ टोन होते थे, कुछ जेस्चर होते थे जो लोगों के साथ, जो लोगों के लाशोर के साथ कनेक्ट होते थे और लोग उसकी बात मान लेते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिल के इन दोनों की जो उन्होंने किया, इन दोनों ने इनको मिल के मिल्टन एरिक्सन को और मैडम वर्जीनिया सैटर्न की टेक्निक को मिला के एक न्यू टेक्निक बताई जिसे हम कहते हैं NLP या न्यूरो लिंग्विस्टिक लैंग्वेज।